स्वागत है आपका एक अधूरी मोहब्बत की सच्ची कहानी में। कमरे में अकेली बैठी आरोही अब तक उस चेन को हाथ में पकड़े थी जिसमें उसका और कबीर का वो पुराना फोटो था। कभी जो तस्वीर उसकी मुस्कान थी, आज वही तस्वीर उसकी सांसें रोक रही थी। नीचे शहनाइयां बज रही थी, हल्दी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन आरोही के कानों में कुछ नहीं जा रहा था। उसे सिर्फ कबीर के शब्द याद थे, अगर तुमने आज ये नहीं जाना तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। आरोही, सब तुझसे पूछ रहे हैं, तू नीचे नहीं आएगी क्या? ये उसकी बहन अनाया की आवाज थी। आरोही ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें लाल थीं। अनाया ने पूछा, क्या हुआ तुझे, तू रो रही है? आरोही ने सिर झुका लिया। अनाया, क्या तुझे कबीर की कोई बात याद है, कोई ऐसी चीज जो अजीब लगी हो? अनाया थोड़ा रुकी, फिर बोली, उसके जाने से पहले एक बार वो पापा से बहुत तेज झगड़ा कर रहा था, फिर अचानक चला गया, पर किसी ने कभी कुछ पूछा नहीं। सबने यही कहा वो गायब हो गया। आरोही की आंखों में अब सवाल नहीं, शक था। वो नीचे गई। रोहन अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। आरोही ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आरोही उसके पास गई। रोहन, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। रोहन मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान थोड़ी खींची हुई थी। अभी? हाँ, अभी। दोनों पास के कमरे में आए। आरोही ने जेब से वो चेन निकाली और रोहन की ओर बढ़ाई। ये जानते हो? रोहन का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने मुस्कान ओढ़ ली। ये कबीर की है ना, पर इसका अब क्या लेना देना? आरोही की आवाज कांप रही थी। तुमने कबीर को जाने पर मजबूर किया था ना, सच बताओ रोहन। रोहन चुप रहा, फिर धीरे से कहा, आरोही, जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। कभी कभी प्यार से बढ़कर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे सही फैसला, और तुम सही फैसले के करीब हो। आरोही एक पल को रुकी। सही फैसला या मजबूरी? रोहन चुप रहा। उसकी चुप्पी में एक पूरा सच था। आरोही के दिल में जैसे तूफान चल रहा था। अब उसे तय करना था, वो अपने दिल की सुनेगी या दुनिया की। पार्ट 7 समाप्त। अब क्या आरोही सच में कबीर से बात करेगी, या रोहन का ये रहस्य उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 8।